हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सुभाष। तो आज फिर से हम लोग टू एमसीक्यूज करेगा, राइट। तो आज फिर से टू एमसीक्यूज होगा। और आज का जो टॉपिक होगा वो काफी इंपॉर्टेंट वाला है, वो है आपका कंजंक्शन। ठीक है। और कंजंक्शन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर में आता है, क्योंकि एग्जाम में कंजंक्शन से भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, राइट। तो देखो, कंजंक्शन क्या होता है बोलने से अलग अलग टाइप का होता है। ये सिंपली क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है। इसको हम लोग क्या बुलाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब देखो, अलग अलग तरीका से काम करता है, इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ता है, राइट। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर तो हम आपको अभी डिटेल नहीं बता सकते हैं। सो सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोला है, वी शुड वर्क हार्ड डैश वी फेल। यानी हम लोग को मेहनत करना है और हम लोग फेल होगा। अब देखता है कैसे मीनिंग को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट में बोला है लेस्ट, बी में बोला है अनलेस, सी में बोला है अनटिल और डी में बोला है अल्दो, राइट। तो लेस का मतलब है कि ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है, ये होता है आपका प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए। और अनलेस का मतलब सिंपली आप समझो कि इफ नॉट बोल के, अगर नहीं तो, या तो ऐसा नहीं करेगा तो, राइट, इस टाइप का। जैसे कि आप बोल सकता है, लेट्स से कि मान लो एक सेंटेंस है। आप बोलता है ही विल क्राई अनलेस, लेट्स से अनलेस यू हेल्प हिम, है ना। वो रोते रहेगा या तो वो रोएगा जब तक आप, या तो ऐसा, इफ नॉट का मतलब अगर आप उसका मदद नहीं करेगा तो, ठीक है, अगर आप उसका मदद नहीं करेगा तो, इफ नॉट का मतलब अगर नहीं तो, ठीक है, ऐसा। फिर अनटिल का मतलब होता है अप टू सम टाइम, ठीक है, अप टू द टाइम बोल के भी आप बोल सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक। एंड ऑल्दो का मतलब होता है सिंपली हालांकि, ठीक है, भले ही। आप इसको सिंपली क्या कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, किसी चीज का, कोई चीज होते हुए भी, भले ही, या तो किसी चीज का होते हुए भी, राइट, ऐसा। तो चलो मीनिंग मिला के देखता है। वी शुड वर्क हार्ड, प्रिवेंशन यानी लेस्ट, ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाए ना। अब यहाँ में इसका मीनिंग होता है कि वी शुड वर्क हार्ड, ऐसा ना हो जाए कि हम फेल हो जाए। अब बी का साथ मैच करने से, वी शुड वर्क हार्ड इफ नॉट, अगर हम फेल होता है तो ये तो बी वाला का मीनिंग है। सी में बोला है अनटिल, ठीक है। सो अनटिल में बोला है कि वी शुड वर्क हार्ड, जब तक हम लोग फेल नहीं होगा, ये मीनिंग होता है। और डी का साथ बनाने से, वी शुड वर्क हार्ड, यानी कि डिस्पाइट ऑफ, फेल होने के बावजूद भी हम लोग को मेहनत करना चाहिए। तो देखो, सबसे ज्यादा यहाँ में इंपॉर्टेंटली आंसर जो मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों बोलने से, एक तो आप इसको ये समझना है कि शुड के साथ पैर अप हमेशा कोरिलेटिव के जैसा पैर अप होके आता है, वो है लेस्ट, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि कंजंक्शन में ज्यादातर बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता है, ज्यादातर आप इसके साथ पैर अप क्या होता है वो मैटर करता है। जैसे बोथ आने से क्या लगाना पड़ता है आपको, एन लगाना पड़ता है। हार्डली आने से आपको क्या लगाना पड़ता है, वो होता है वेन लगाना पड़ता है, राइट। तो इस टाइप का पैर अप को आपको थोड़ा जानना जरूरी है। लेकिन हमेशा पैर अप करके भी नहीं आता है, कभी कभी सिंगल में भी आता है, जैसे अनलेस, अनटिल, ऑल्दो। ऑल्दो अकेला भी आता है, और आता है तो कभी कभी ये ऑल्दो का पेयर जो होता है, ठीक है, इसके साथ आता है येट, राइट। सो यहाँ में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल कौन सा ऑप्शन के साथ होगा, लेस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ में बोला जाएगा कि वी शुड वर्क हार्ड, हम लोग को मेहनत करना चाहिए, ऐसा ना हो जाए, प्रिवेंशन में बोल रहा है कि डर में बोल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि हम फेल हो जाए, इसीलिए हम लोग को मेहनत करना चाहिए। क्योंकि बाकी ऑप्शन के साथ आंसर मैच नहीं कर रहे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ में बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ट्रिक्स पता चल गया होगा मीनिंग के बारे में, राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप करो, ठीक है, आई सेंड टू यू। तो चलो आगे देखता है क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ में बोला है, वी मस्ट ईट टू लिव डैश नॉट लिव टू ईट। मतलब ये है कि हम लोग को खा के जिंदा रहना है, ना कि जिंदा रहना है खाने के लिए, राइट। तो इसका ये एक बोलने का तरीका होता है, ये एक फ्रेज है जो फिक्स होता है, जो कि ईट टू लिव, और नॉट लिव टू ईट जो मतलब उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ए में है बट। बट का यूज करता है कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। जब भी कोई दो सेंटेंस एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग का होता है तो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस बोलते हैं उसको। कॉन्ट्रास्ट का दूसरा मीनिंग आप बोल सकता है ऑपोजिट, ठीक है, उस केस में हम लोग बट यूज करता है। एन होता है सिंपली एडिशन, ठीक है,
एडिशन मतलब आप कुछ बोला साथ ही साथ और करके ऐसा बोलने के लिए, जैसे कि आई वेंट देयर एंड आई टॉक टू हिम एंड आई ग्रीटेड हिम, ठीक है। मतलब ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, है ना। कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। और होता है आपका चॉइसेस, ठीक है। चॉइसेस और ऑप्शंस के बारे में दिखाने के लिए, यानी कि दो सेंटेंस है जहां में ऑप्शन दिया गया है, राइट, या तो ये करो या तो वो करो, ठीक है। ऐसा होगा तो आपका और यूज होगा। सो होता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए, राइट। क्या होगा इसमें? कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए। तो यहां में देखो, वी मस्ट ईट टू लिव, ना कि लिव टू ईट, यानी हम लोग खा के जिंदा रहना है, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना है, ठीक है। तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ऑफ कोर्स आप समझ ही चुका है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बट, ठीक है। क्योंकि बट जो ऑपोजिट मीनिंग वाला सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जैसे हम बोल सकता है आई वॉन्ट टू हेल्प, फिर आएगा बट आई एम बिजी। तो देखो, ऐसा तो नहीं कि मदद करना चाहता है और कर रहा है या तो करेगा बोला है, ऐसा नहीं है। मदद करना चाहता है लेकिन वो बिजी है, मतलब नहीं करेगा। तो ये और ये सेंटेंस एक दूसरे का मीनिंग में ऑपोजिट है, और ऑपोजिट वाला को हमेशा बट ज्वाइन करता है, ठीक है। तो आई होप आज का जो सेशन में आपको कंजंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, राइट। एंड आई रियली होप कि आगे आप और भी ज्यादा मेहनत करेगा, सीखते रहेगा। तो यस, थैंक यू वेरी मच। इसका भी यहाँ में देखो एक्सप्लेनेशन है। एंड आज के लिए इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।